बांग्लादेश के अलावा सबसे कमजोर टीम दिख रही है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा और क्या रही हैं उनकी कमियां जिसकी वजह से उनका जो वाइट बॉल क्रिकेट है इयान मॉर्गन के बाद फिर से एक ढलान की तरफ चल पड़ा है। आइए बात करते हैं डिटेल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रिकेट समाचार। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जो बुरी हालत हुई थी उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया कि ओडीआई क्रिकेट तो ऐसी नहीं खेल सकते हम। पिछले काफ़ी सालों से इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छा कर रहा था लेकिन ओडीआई में उनके पास कोई भी ग्लोरी नहीं थी। एक बोल्ड डिसीजन लिया, इयान मॉर्गन को कैप्टन बनाया गया और उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड ने वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेसिफिकली ओडीआई क्रिकेट में कितना तहलका मचाया था। जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जोनी बेयरस्टो, इन तीनों ने न जाने कितनी बार इंग्लैंड को ओडीआई क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार कराया और एक मैच में तो ऑलमोस्ट 500 भी बना दिए थे। इयान मॉर्गन ने बताया कि इंग्लैंड वनडे क्रिकेट भी बाकियों से बेहतर खेल सकता है और उसी का नतीजा रहा कि 2019 वर्ल्ड कप में वो चैंपियन भी बने। उसके बाद से जैसे ही इयान मॉर्गन ने संन्यास लिया, बेन स्टोक के हाथ में कैप्टनसी थमाई गई और फिर से इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो देना शुरू हो गया। पिछले कुछ साल में इंग्लैंड की तो ऐसी हालत हो गई है कि ना तो उन्होंने कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है और ना ही कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट का। बात करें उनकी रीसेंट फॉर्म की तो हमने देखा कि जो भारत के खिलाफ टी20 सीरीज और ओडीआई सीरीज इंग्लैंड ने भारत में खेली, दोनों में बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा और एक भी मैच में इंग्लैंड भारत को टक्कर देता हुआ नहीं दिखा ओडीआई क्रिकेट में। तो अब जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं बिल्कुल सेम स्क्वाड के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पिचेस ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगी और हमने देखा कि भारत के खिलाफ स्पिनर्स को इंग्लैंड के बल्लेबाज बिल्कुल ही नहीं पड़ पाए और वहां पे तो आपको वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स खेलने को मिलेंगे। इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है वो सिर्फ एक तरीके से खेल रही है कि हम सिर्फ मारने आए हैं। ये जो बेसबॉल 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 इंग्लैंड क्रिकेट कर रहा है, उससे उनको पॉजिटिव नतीजे कम और नेगेटिव ज़्यादा मिले हैं। जिस इंग्लैंड टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था ओडीआई क्रिकेट में इयान मॉर्गन के अंडर, वहाँ पे जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और जॉनी बेयरस्टो ऊपर से बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे और एटलीस्ट एक तो उनमें से लंबी पारी खेलता ही था। यहाँ पर थोड़ा विपरीत हो रहा है। अटैकिंग बल्लेबाजी तो हो रही है फिल सॉल्ट और बेन टेकेट की तरफ से, लेकिन कोई लंबी पारी नहीं खेल पा रहा है। इस वजह से जो रूट का रोल बहुत ही क्रूशल हो जाता है। जो रूट एक ग्लू की तरह काम कर सकते हैं इंग्लैंड टीम में। अगर वो 100 सवा 100 गेंद खेलकर 100 रन भी बनाते हैं लगभग 100 या 90 के स्ट्राइक रेट से, तो उनके आसपास सारी बैटिंग अपना रन बनाने को देख सकती है। जो रूट को जैसे केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के लिए, वैसा एक रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, मैंने दो जो टॉप के बल्लेबाज उनके बारे में आपको बताया। नीचे भी आप बात करें तो हैरी ब्रुक और लिविंगस्टन ने हमने देखा कि जो भारत के खिलाफ सीरीज हुई थी, स्पिनर्स को वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। पिछले 10 साल में जो इंग्लैंड का बेस्ट वाइड बॉल क्रिकेट का बल्लेबाज है, दैट इज जोस बटलर। जोस बटलर को मेरे हिसाब से टॉप 4 में ही खेलना चाहिए, ज़्यादा नीचे उनको बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऐसा बल्लेबाज है कि जो गेंद रोक भी सकता है, गेम को चला भी सकता है और अगर वो एंड तक टिक गए तो एक्सेलेटर पे पाँव रखकर स्कोर को बहुत हाई भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ तो बात होगी इनकी बैटिंग की। उसके बाद मैं बात करूँ इनके पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, तो सैम करन की कमी इनको ज़रूर खलेगी। क्या रीज़न है उनके बाहर होने के किसी को नहीं पता और उनकी जगह ब्रैंडन कार्स और गस एटकिंसन को लेके आए हैं। दोनों ने कुछ अच्छी झलकियां दिखाई थी जो भारत के खिलाफ सीरीज हुई थी, लेकिन अभी भी उनका जो इम्पैक्ट वाला परफॉर्मेंस है वो इस सीरीज में आया नहीं था। लेकिन जो इंग्लैंड का बहुत ही मजबूत पक्ष है वो है उनके 3 अटैकिंग गेंदबाज, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड। ये तीनों बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी दिखे हैं भारत के खिलाफ भी, और ये जो 30 ओवर हैं ये डिसाइड करेंगे कि इंग्लैंड के लिए मैच किस तरफ जाएगा, क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा है जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी शो भी कर रहा हो। क्योंकि इन तीनों के बाद आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएंगे, चाहे ब्रेंडन कार्स हो, जेमी वाटन हो, चाहे गस एटकिंसन हो। उसके बाद आप फिर डिपेंड हो जाएंगे जो रूट और लियाम लिविंगस्टन पर कि वो आपको कुछ स्पिन बॉलिंग के ओवर्स भी दे पाए। ये जो 20 ओवर हैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के और ऑलराउंडर्स के, यहाँ पर बाकी टीमें इंग्लैंड को टारगेट करने के लिए देखेंगी, क्योंकि ये इंग्लैंड की बहुत ही कमज़ोर कड़ी है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर इंग्लैंड को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करना है या फिर टॉप 4 में आना है, तो उनकी बैटिंग को फायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेंदबाजी में आर्चर, वुड और आदिल रशीद के अलावा आपके पास कोई भी प्रॉपर ऐसा गेंदबाज नहीं है जो एक विकेट टेकर है। तो आपको एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बांग्लादेश के अलावा सबसे जो कमज़ोर टीम है वो मेरे हिसाब से है इंग्लैंड।
और मैं नहीं देखता हूँ इंग्लैंड को टॉप 4 में जाते हुए।